दुनिया में मेहनत के बगैर। थैंक यू सर। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आपका ये आप ही का ही मंच है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। रॉकिंग रेनाटास और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुड मॉर्निंग सभी को। और सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस जूम सेशन में जो सुबह सुबह का जूम सेशन है। और हम सभी इकट्ठे हुए हैं जहाँ पर पहले तो उस गॉड अल्लाह वाहिगुरु का शुक्रिया करते हैं और उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा हरलीन, मैं जानना चाहूँगा कि मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जी सर जी क्लियर है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कैसे कर रहे हो सर आज? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत सलूट है। और साथियों, रॉकिंग रेनाटास में आपको सुबह के सेशन डिलीवर करने के लिए आज मेरी ड्यूटी लगी। और मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मैं जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर जम्मू से बिलोंग करता हूँ, आरसपुरा सेक्टर से। तो इस सेशन के खूबसूरत सेशन की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में ही उस परमात्मा का शुक्राना करने के बाद मैं थैंक यू करता हूँ बेटी हरलीन कौर का, जो आज पहले दिन होस्टिंग कर रही है। मैं सभी साथियों को जो कहना चाहता हूँ, चाहे वो आज पहले दिन आए हैं, चाहे दूसरे दिन, और चाहे लगातार आ रहे हैं, पर जो बेटी हरलीन कौर आज पहली बार इस मंच पर आई है और उसने आते ही धमाल मचा दिया। आप जानिए, कोई पहली बार आया हो और इतनी अच्छी होस्टिंग कर जाए, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा। जितना समय मुझे हो गया नेटवर्किंग में, नियर अबाउट 3 साल के करीब। तो हरलीन, आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपने अच्छी होस्टिंग डिलीवर की। और मुबारक है इनके माता पिता जी को, हमारे ब्रदर कंवलजीत सिंह जी और हमारी सिस्टर जसविंदर कौर जी को। तो उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक्स करता हूं अपनी ग्रेट अपलाइन का डायरेक्ट स्पॉन्सर सरदार हरपाल सिंह जी कादियां, जिन्होंने इस सिस्टम को दिखाया जो सिस्टम में मुझे लेकर आए। उसके बाद थैंक्स करना चाहूँगा उस ग्रेट शख्सियत का, सरदार जगजीत सिंह जी पंडोरी गोला, जिनको सदका जिन्होंने मुझे संभाला और सिस्टम में चलना सिखाया, और आज मैं इस सिस्टम को बड़े अच्छे से रन कर पा रहा हूँ। तो सरदार जगजीत सिंह पंडोरी गोला जी का बहुत बहुत थैंक यू, रंधावा साहब का। और थैंक्स करना चाहूँगा उन साथियों का जिन्होंने कल मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाए। और थैंक्स करना चाहूँगा अपनी ग्रेट लवली टीम कहें या लाइफ लाइन कहें, उन साथियों का जो मेरी ग्रो लाइन है, जो मुझे ग्रो कर रही है, मुझे आगे बढ़ा रही है। उसमें मेरी सारी टीम, चाहे वो श्री विजय कुमार जी हैं, दीपक कुमार जी हैं, कंवलजीत सिंह जी हैं, चाहे वो पुंछ से मेरी टीम प्रविंदर सिंह जी, प्रीतपाल कौर सिस्टर हैं, केवल कृष्ण जी हैं, जीवन जी, डेविड जी, सुरेंद्र जी, सभी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। दिल से थैंक यू करता हूँ सभी का कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आप मेरे साथ चल रहे हैं और मैं आपके साथ चल रहा हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं नए साथी मैं देख पा रहा हूँ, हमारे बहुत ही अच्छे मेरे भाई सरदार कप्तान सिंह जी बटाला से, और भी नए साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आपने आपने बहुत सारे मंच देखे होंगे, पर इस मंच पर प्यार बांटा जाता है, इस मंच पर विश्वास बांटा जाता है, और इस मंच पर सच्चाई का व्यापार होता है, सच्चाई का जो सच का सौदा होता है जो रेनाटास के इस मंच पर और सुबह सुबह वाले जूम सेशन पर। तो मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूँ साथियों। मेरे सेशन का टॉपिक है सही समय की सही शुरुआत, राइट टाइम और राइट स्टार्टिंग। तो आप टॉपिक पढ़ ही चुके हैं और मैं देख पा रहा हूं कि आज सुबह सुबह एक्साइटमेंट दिखाई बहुत सारे साथियों ने जो कि चंडीगढ़ के रास्ते पे हैं। और मैं नए साथी पुराने साथी सभी को जो बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में हमारा एक विशाल मेगा इवेंट होने वाला है आज, जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं श्री लखविंदर सिंह जी खंगूरा। लखविंदर सिंह जी खंगूरा जी इस रेनाटास वेलनेस में हमारे ग्रुप के लानेदार कहें या हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं विक्ट्री इंटरनेशनल के, जो कि आज वहां पर एक महान सेमिनार हो रहा है जहां पर हमारी तरन तारण पंजाब बटाला पूरी टीम पहुंच रही है। हमें जम्मू पुंछ टीम को भी इनविटेशन था, हम समय की कमी की वजह से हम वहां पर नहीं जा रहे, और हम आने वाले समय में जम्मू में एक बहुत बड़ा इवेंट करा रहे हैं। मैं सभी को वहां पर इन्वाइट करूंगा। और बीच में सेशन चलते चलते हमारे बहुत सारे साथी आएंगे भी और अपनी फीलिंग्स बताएंगे भी चंडीगढ़ की। पर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों कि सही समय की सही शुरुआत का क्या मतलब है। आप अच्छी शुरुआत करेंगे आप अच्छे समय के लिए, क्योंकि समय तो सभी का निकलता जा रहा है। हम जैसे तैसे अपना समय निकाल रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं काम कर रहे हैं, पर उस समय उस टाइम का उस समय देने का हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये मायने रखता है। आज अगर मैं इस सिस्टम में हूं
तो ये सिस्टम की पावर मुझे आगे लेकर जा रही है। मैं इस सिस्टम से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिशियन का काम करता था साथियों, और मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मेरी माता जी ने मुझे समझाया, और आज मैं इस मंच पर बैठा हूँ अपने बच्चों, अपनी वाइफ के सपोर्ट के साथ। तो मैं बहुत अच्छा काम कर पा रहा था, पर जिन माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया समझाया, और जिन बच्चों वाइफ ने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मैं उनके लिए क्या कर पा रहा हूँ? क्या मैं जो काम पहले करता था, मैंने 22 साल काम किया, 22 साल के काम में हमने पेट भरा और कुछ जोड़ा नहीं, कुछ बनाया नहीं, तो उससे क्या मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर पाता आने वाले समय में? ये सोचने का विषय था मेरे लिए, और मैंने उस समय को बहुत अच्छे से निभाया। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्राइवेट काम करने के साथ साथ अपने आप को सेटिस्फाई मानता था, मैं खुश था उस दुनिया में, पर मुझे मेरी अपलाइन ने एक दुनिया और दिखा दी, नेटवर्किंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, MLM की। तो इस दुनिया में आकर मैंने देखा कि मैं कौन सी दुनिया में जी रहा था। कहता थे पहले तो यही गाना था, छोटा सा दिल है छोटी सी आशा। तो आज उस गाने को आगे गाने का दिल करता है, आसमानों को छूने की आशा, है ना, चांद तारों को छूने की आशा और आसमानों में उड़ने की आशा। तो मेरी आशा बढ़ चुकी है, मेरी उम्मीद बढ़ चुकी है इस जीवन से, इस दुनिया से। तो साथियों, मैं आगे बढ़ाता हूँ अपने सेशन को और बताता हूँ सभी को कि हमें कुछ ऐसा करना होगा लाइफ में जिसको करने से हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, लाइफ को अच्छे से बिता पाए। और इस काम करने को मुझे डर भी बहुत लगता था कि मैं अपनी लाइन को कैसे चेंज करूं। साथियों, अपनी लाइन को चेंज करने का डर ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम 10-20 हज़ार की एक जॉब करते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, और हमें कोई लाखों करोड़ों की अपॉर्चुनिटी देता है और हम उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते, हम उस मौके को समझ नहीं पाते। मैं आपको बताऊं कि बहुत ही दुनिया के अमीर पर्सन हुए हैं, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स एक बार कहीं पहुंचते हैं तो एक पत्रकार लेडीज उनसे सवाल करती है कि सर, आप इतना पैसा कैसे कमा चुके हैं और आप दुनिया के सबसे अमीर पर्सन कैसे बने? जी, आप इसका राज बताने की कोशिश करेंगे हमें। तो बिल गेट्स ने क्या किया, अपनी चेक बुक निकाली और वहां पर साइन कर उस लेडीज को जो चेक दे दिया। बोले भर लो चेक, जितना भर सकती हो, जितना तुम्हारी नीड है भर लो चेक। तो उस पत्रकार लेडीज ने उनको बोला कि आप मेरी बात को पलटाने की कोशिश मत करें, मुझे मेरा ध्यान मत भटकाएं किसी और, मेरी बात को किसी और मत ले जाएं, मुझे जो मैंने क्वेश्चन किया उसका आंसर दें, सटीक आंसर दें कि आप कैसे इतने अमीर हुए, कैसे आपके पास इतना पैसा आया, आपने ऐसा क्या किया? आप ये चेक दिखाकर मुझे भड़का नहीं सकते, मेरे क्वेश्चन को झुकला नहीं सकते। तो बिल गेट्स ने उसे बोला आप चाहते हो जितना भर लो। तो उस लेडीज ने फिर आगे से क्वेश्चन किए कि आप मुझे ऐसे ही मेरा समय मत खराब कीजिए, मुझे मेरे क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। तो बिल गेट्स ने वो चेक बुक ली और बताया कि बेटा जैसे तूने किया ना, मैंने ये नहीं किया था। तो वो पत्रकार बोलती है मैंने क्या किया? बोले तूने मौके को ठुकरा दिया, मैंने अभी तुझे ब्लैंक चेक बुक पर चेक कर साइन दे दिया था। तू चाहती तो जहां मिलियन बिलियन भर सकती थी, जहां लाखों करोड़ों भर सकती थी और अपनी लाइफ को चेंज कर सकती थी। तुझे मैंने मौका दिया, तूने मौके को ठुकरा दिया। पर जब मुझे मौका मिला था, मैंने मौके को ठुकराया नहीं था, मैंने मौके का फायदा उठाया था, मौके पे चौका लगाया था। और वही हुआ आज की होस्ट के लिए, जो हमारी बेटी हरलीन कौर खुशी, जो खुशियां बिखार के गई आपके सामने, थोड़ी देर बिखेर के गई। मैंने कल पूछा कि बेटा होस्टिंग करोगे, तो उन्होंने मौके को संभाला और जस कह दिया। अगर ना भी कहती तो होस्ट कोई और भी आ जाता, पर वो खूबसूरत चेहरा, वो क्यूट सा चेहरा हमें कहाँ देखने को मिलता, और उस बेटी को इतनी शाबाशी कैसे मिलती। तो ये मौका हमें सभी को संभालना होगा साथियों, और सही समय की सही शुरुआत है कि आप सही मौके को संभाल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिस काम को करने में आपको डर लगता है उस काम को कीजिए, उस काम को ज्यादा करना चाहिए, तभी हम डर पर अपनी जीत प्राप्त कर सकेंगे। ये नहीं कि डर के आगे जीत है, पर उस डर का सामना करने के बाद जीत है, वरना डर के आगे तो फिर हार ही है। जब डर गए फिर हार गए। और बहुत बड़ा विश्वास मिलता है इस पूरे रेनेडस वेलनेस के सिस्टम से। हमें बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम मिला है, जो सुबह 6 बजे हमें मीटिंग पर लाया जाता है और सिखाया जाता है उन लीडरों के द्वारा जो आज जिंदगी में सफल हो चुके हैं, या सफल होने की राह पे हैं। आज मैं इस राह पर हूं, मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह सफल हूं, पर मैं
उस रास्ते पर चल चुका हूं, जिस रास्ते पर एक अच्छा जीवन गुजार रहा हूं और गुजारने की, आगे बहुत अच्छा जीवन गुजारने की उम्मीद है। साथियों, हम किस सिस्टम में हैं? जो सिस्टम है, आपने बहुत सारे सिस्टम किए होंगे। मैं बात करूं तो हमारे ग्रुप विक्ट्री इंटरनेशनल के जो फाउंडर हैं सरदार लखविंदर सिंह जी खंगूरा जी, उन्होंने पिछले 12 से 15-20 साल के बाद आज उनको कामयाबी मिली और 4-5 साल पहले जो उन्होंने रेनाटस वेलनेस को चूज किया, आज वो 40 से 45 लाख रुपया महीने का ले रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। हमारे ही ग्रुप के दूसरे नंबर पर हैं श्री मेघराज शर्मा जी, जो आज 25 से 30 लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं और उन्होंने भी 12 से 15 साल धक्के खाए हुए हैं एमएलएम में। हमारे ग्रुप के जो हमारे बहुत ही अच्छे लीडर श्री इंद्रपाल सिंह बराड़ सर भी डीजे का काम करते थे और 15 से 17 साल हो चुके हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में धक्के खाते हुए, और आज जहां पर सफल होने के बाद वो 12 से 13 लाख रुपया महीने का अर्न कर रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूं साथियों, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि हमें भी सिस्टम में बहुत सारा समय हो गया होगा। मैं जितेंद्र सिंह पहली बार रेनाटस वेलनेस में आया और मुझे यहाँ पर 3 साल ही हो गए, पर हमारे बहुत सारे साथी, कोई 10 साल से नेटवर्किंग में है, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से नेटवर्किंग में है। सफलता कब मिलेगी उस चीज के लिए दौड़ कर रहे हैं और दौड़ करनी भी चाहिए। हमने बहुत सारी कंपनियां देखी, किसी कंपनी का प्लान अच्छा नहीं था, किसी कंपनी की अपलाइन, किसी कंपनी में हमें अपलाइन अच्छी नहीं मिली और किसी कंपनी में उसकी मैनेजमेंट ईमानदार नहीं थी। तो कोई ना कोई ऐसा चीज थी जो हमें रोक गई, क्योंकि हमारे अंदर पूरी तरह से क्षमता है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम बड़ा कर सकते हैं। साथियों, अगर गूगल करेंगे तो आपको गूगल में पता लग जाएगा कि कई हजार लाखों करोड़ों को हराकर हम इस दुनिया में आए हुए हैं। हमारा दुनिया में जो जन्म हुआ है, हम बहुत कुछ जीत कर इस दुनिया में आए हुए हैं। हम ऐसे वैसे हमारी दुनिया में हमने जन्म नहीं लिया। और साथियों, हमारी कोई दुनिया में आने का एक मकसद है। उस खुदा, उस अल्लाह पाक ने हमें जो इस सिस्टम में भेजा है, वो उसका भेजने का एक मकसद था, उस वाहिगुरु का एक मकसद था जिसने इस सिस्टम में हमें लाया और इस दुनिया में जन्म दिया, और आज हम इस सिस्टम में आ चुके हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम आप कर रहे हो, उस सिस्टम का ईमानदार होना, वहां पर अपलाइन ईमानदार मिलना और उस सिस्टम के मैनेजमेंट ईमानदार होना किस्मत की बात है। और आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी कि रेनाटस वेलनेस का जे सिस्टम, जे जादुई सिस्टम, जिसमें जे रेनाटस का एक चमत्कारी प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है, लोगों को अच्छी सेहत दे रहा है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत समा 4 से 5 साल का समा एक बीमारी के दौरान गुजारा, जहां पर मैं बीपी की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, हाई कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे हेल्थ इश्यू, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी मुझे, कमर दर्द, बॉडी पेन। तो ये सभी बीमारियों से जूझने के बाद मैंने रेनाटस वेलनेस को चूज किया। मुझे जो सिस्टम मिला सरदार हरपाल सिंह जी के द्वारा, और मैंने जब इस प्रोडक्ट को, चमत्कारी प्रोडक्ट को यूज किया तो मुझे 1 महीने में इसका रिजल्ट मिल गया और 1.5 से 2 महीने में मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। मेरी लाइफ चेंज हो चुकी थी, मुझे जीने की तमन्ना आ चुकी थी। मैं वो गाना गुनगुना रहा था, आज फिर जीने की तमन्ना है, और वो भूल चुका था आगे का स्टेप कि आज फिर मरने का इरादा है। क्योंकि इरादा मरने का तो तब था जब डॉक्टरों के घरों में पैसे दे रहे थे, डॉक्टरों के घर भर रहे, अपना घर खाली कर और फिर भी शरीर को तकलीफ थी। जब मुझे सिस्टम मिला, मुझे रिजल्ट आया, तो मैंने इस सिस्टम को समझना शुरू किया और फिर मैंने चूज किया इस रेनाटस वेलनेस का खूबसूरत प्लान, जहां पर मुझे गाइड किया गया बहुत अच्छे से मेरी अपलाइन के द्वारा, और मैंने जस कर दिया। और मैं उस भगवान का, उस गॉड का बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि जब मुझे हरपाल सिंह जी ने जे पूछा कि क्या आप ये सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने जस में मुंडी हिलाई, नो में नहीं। क्योंकि अगर मैं इस सिस्टम को चूज ना करता, जहां पर आके मुझे मेरी मुलाकात सरदार जगजीत सिंह जी से ना होती, मुझे जहां पर आकर इस सिस्टम में वो खूबसूरत चेहरे ना मिलते जो आज मेरी टीम में हैं, जो आज मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मेरी लवली टीम, मैं आज उन चेहरों का थैंक्स करता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास बनाया और मैं आपके विश्वास को कायम रखूंगा। अपनी आखिरी सांस तक आपको आगे लेकर जाने का मेरे अंदर जज्बा है। आप बस मुझ पर विश्वास बनाई रखिए। जो साथी आज इस सिस्टम में है वो रेनाटस वेलनेस के परिवार का एक हिस्सा है। उस परिवार के हिस्से को आगे बढ़ाना
हम सभी का फर्ज बनता है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप का सेशन है। कुछ साथी मेरी टीम में आते हैं, कुछ मेरे अपलाइन में आते हैं, कुछ मेरी क्रॉस लाइन में आते हैं, पर मेरी मंशा एक ही है कि सबका साथ, सबका विकास, हम आगे सबको लेकर बढ़ेंगे और बहुत दूर तक पहुंचेंगे। साथियों, कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल, जो ही भटकते भटकते मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते। गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकले, जिन्होंने घर ही नहीं छोड़ा वो क्या खा कामयाब होंगे। आज एक सिस्टम देखिए, आप कमेंट कीजिए, क्या आप रेनाडस वेलनेस में बिजनेस कर रहे हैं? यस और नो। क्या आप इस रेनाडस वेलनेस से पैसे कमाना चाहते हैं? यस और नो, जो मैं जानना चाहता हूं। और मैं एक बात और कहूं कि हमारी टीम, हमारे साथी जो चंडीगढ़ रास्ते में है, कोई अनम्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अनम्यूट होते हैं तो सर आइए, कोई बात नहीं, मेरा सेशन चलता रहेगा, मेरी तैयारी चलती है। आइए सर, वेलकम है आपका। जी जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साथियों को प्यार भरी सत श्री अकाल, रॉबिंग रेनाडस। और जब आपने वो शेर सुनाया ना अभी अभी के, भूले तो वो है, भटके तो वो है जो घर से निकले नहीं है, तो ये देखिए, ये सभी घर से निकल चुके हैं। मैं आपको नजारा दिखाता हूँ। तो एक बार जो घर से निकल चुके हैं, कामयाब होने के लिए निकल चुके हैं, किस सेकंड है ना, जी अभी हो गया जी। तो जो घर से निकल चुके हैं, मैं उन जाम और सारी संगत में एक्साइटमेंट आए, नॉलेज आए, और आइए जितेंद्र सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू। और शेर एक और सुनाना चाहूंगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। ये वो लोग हैं जो जमीन पर, मतलब जो आए नहीं आपके साथ और वो जमीन पर बैठकर अपना आसमान देख रहे हैं, परों को खोल नहीं रहे। और असल में होता क्या, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। और आगे बढ़ाता हूं जी अपना सेशन। और सॉरी, वीडियो ऑफ हो गया मेरा। तो साथियों, बात चल रही थी कि हमें घर से निकलना पड़ेगा कामयाबी लेने के लिए, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप सभी से मैं कमेंट कर रहा था कि क्या आप बिजनेस को बिजनेस समझकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और बिजनेस का मतलब क्या समझिए आप। पहले तो हमने अपने घर में हेल्थ इशू ठीक करने हैं, और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट लेकर हमने अपने घर में रखने हैं और उन प्रोडक्ट को सेल करना है। सेल, परचेज और रीपरचेज। आपने कुछ पैसे दिए और प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट दिए और पैसे ले लिए, बीच का कमीशन आपके घर में आ गया, तो आपका बिजनेस वहां पर चलने शुरू हो जाता है। और मैं आपको एक चीज और हैरानी वाली बताऊं, हम कई साथियों को बोलते हैं कि सर 2-4 प्रोडक्ट अपने पास रख लीजिए 5-7 हज़ार के, पर वो समर्थता नहीं जता पाते कि इतने पैसे कैसे खर्चेंगे। अगर उन्हीं के घर में मोबाइल की बात करिए तो 4 से 5 मोबाइल हर घर में होते हैं और 15 से 20 हज़ार का एक मोबाइल। और वो समय की बर्बादी डट कर करते हैं, नेट की बर्बादी और अपने पैसे की बर्बादी भी कर रहे होते हैं। सो सिस्टम को समझने की जरूरत है। ये एक विशाल सिस्टम है रेनाडस वेलनेस का, और इस विशाल सिस्टम को जब हम समझते हैं, क्योंकि रेनाडस वेलनेस में सबसे पहले तो हमें, जब हम एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमें एमआरपी पे उसका प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद हमें मैचिंग इनकम मिलती है, और कोई भी कंपनी 16% तक मैचिंग इनकम नहीं देती। ज्यादातर कंपनी तो रिटेल प्रॉफिट पर ही काम करती हैं कि आप 500 की चीज 1000 रुपये में सेल करिए, हम आपको 500 की चीज 700 में दे देंगे और आप 1000 में सेल करिए। पर हमारा ऐसा नहीं, हमें एमआरपी पे मिलती है और जीएसटी वाला बिल मिलता है, और उसके बाद हम उस चीज को सेल करके भी एमआरपी से कमा सकते हैं। अगर नहीं कमाए तो हमें डीपी पर भी सेल करने के बाद एक अच्छी खासी मैचिंग इनकम मिलती है साथियों, और जो वीकली बेस पर मिलती है। उसके बाद हमारे और भी रैंक होते हैं, जैसे स्टार, सुपरस्टार, सिल्वर, जहां पर हमें मंथली बेस पर भी एक इनकम मिलती है। और हमारे 500 सीसी, 250 सीसी जब छोटे छोटे वो रैंक होते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट फ्री, कभी कढ़ाइयों फ्री, तो हमें गिफ्ट भी कंपनी देती रहती है। और उसके बाद मैं एक और चीज कहूं कि साथियों, एक मेगा इवेंट होता है हमारी कंपनी का हर 6 महीने के बाद। एक तो होता है हमारी कंपनी का डोमेस्टिक टूर, जहां पर हम 5 स्टार होटलों में जाकर एंजॉय करते हैं,
और दूसरा होता है फॉरेन टूर। तो दोनों ही साल में 2 बार होते हैं। और आपको अगर डोमेस्टिक टूर रीट्रीट जिसको आप बोलते थे लीडर समिट वो अचीव करनी है तो उसके लिए मात्र 10,000 सीसी हमें करना होता है, और वो भी 6 महीने में, जहां पर हमें 5 स्टार होटल में 3 दिन और 2 रात का एक टूर फ्री मिलता है। वहां पर हमें एंजॉय कराया जाएगा, गाड़ियों में लेकर हमें कुछ पिकनिक स्पॉट्स दिखाए जाते हैं, जैसे दिल्ली के, गुजरात के और भी कई बड़े बड़े इलाके, अच्छे अच्छे इलाके हमें दिखाए जाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। करना क्या है, हमने सिर्फ बिजनेस करना है, अपने लिए बिजनेस करना, अपना पैसा कमाना है। वो अब पैसा हमें मंथली बेस पर, रिटेल बेस पर, वो सभी कुछ हमें मिल जाता है, वीकली बेस पर मिल जाता है। पर उसके अलावा हम फॉरेन टूर भी अचीव कर सकते हैं, हम डोमेस्टिक टूर भी अचीव कर सकते हैं। और मैंने आज से 7 से 8 बार ये टूर इंजॉय मैं कर चुका हूँ, क्योंकि पहले जो 3-3 महीने के बाद मिलता था, अभी जो 6 महीने के बाद मिलना शुरू हो गया टूर, और बहुत अच्छा मज़ा आता है इन टूरों में। और साथियों मैं बात करूं कि बिल्कुल एक नंबर कंपनी हमारी लीगल कंपनी है, जहां पर हम अपने कंपनी के डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी बंगाल से बिलोंग करते हैं, और वो वहां पर कंपनी को एक बड़ी ईमानदारी से रन कर रहे हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट से कोई समझौता नहीं किया जाता, एक क्लास सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हमें दिया जाता है, जो कि रिसर्च ओरिएंटल है। हमारी कंपनी को प्रोडक्ट बनाने में देश के बहुत ही बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर, जिन्होंने एक्नॉलेजमेंट में हमें अपनी रिपोर्ट्स दी है, जैसे एम्स हॉस्पिटल के हैं, अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर NK चौधरी हैं, साइंटिस्ट एंड बायोटेक्नीशियन हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में DRDO है। और ये सभी साथी हमारी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी वेल एजुकेटेड और वेल टैलेंटेड लोग हैं, जो कि देश को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और साथियों समय निकलता जा रहा है, मैं बताऊंगा कि मैं थोड़े समय पहले पुंछ में गया था, और पुंछ में एक विशाल टीम का हम वहां पर निर्माण करके हैं। वहां पर बड़े अच्छे अच्छे रैंक निकले, और 250 सीसी रैंक हमारी प्रीतपाल कौर सिस्टर ने वहां पर निकाला। वहां पर हमारी सिस्टर हमें शहनाज मिली, वहां पर हमारे भाई हमें प्रविंदर सिंह जी मिले, वहां पर गुरदीप सिंह, इंद्रजीत कौर और बहुत सारे साथी हमें, रंजीत कौर सिस्टर और ये सभी मिले। तो इन साथियों के साथ बहुत बड़ा काम हो रहा है, और ये पुंछ की टीम अचीव करवाने का, पुंछ की टीम को साथ बनवाने का जो श्रेय जाता है सरदार कमलजीत सिंह जी जम्मू को जाता है। और कमलजीत सिंह जी की बेटी आज की होस्टिंग आई थी करने के लिए, देखो उन्होंने कितना अपने बच्चों को अपग्रेड किया है। तो मैं इस सेशन में, इस मीटिंग में, चाहे वो 2 मिनट के लिए आए, चाहे 5 मिनट के लिए, मैं सरदार कमलजीत सिंह जी जम्मू को इन्वाइट करना चाहूँगा। कमलजीत सर अगर आप अवेलेबल हैं तो जरूर इस सेशन में आइए, और बताइए सर आप कैसे इतना कुछ इतने अच्छे से कर लेते हैं सर। 2 शब्द आपके तरफ से जरूर सुनना चाहूंगा। आइए सर कमलजीत सर, वेलकम करता हूं आपका। भी नहीं सोच सकता था कि मैं इस मंच पे आके इस वक्त बोलूंगा, मेरी बेटी बोलेगी, क्योंकि ये पूरा श्रेय जाता है मेरी अपलाइन पे। साथियों मैं सभी साथियों का तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। 92 लीडर हैं, मगर आज काउंटिंग बहुत ही कम है, क्योंकि आज हमारे स्टार फतेह ग्रुप के पिलर सरदार जितेंद्र सिंह जी जम्मू से आए थे, मगर उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी। और एक पॉइंट मुझे उनका बहुत ही दिल में लगा, जिनको दिल में लगता तो वो अपने दिल में लगा के ही रखें तो अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होंगे, 4-4, 5-5 फोन होंगे, तो आप डाटा या अपनी जो आपका नेट है वो गलत यूज करते हो, स्टेटस नहीं लगाते, अपनी जो रिजल्ट होता है वो नहीं दिखाते, हर एक चीज आप वहां शेयर नहीं कर पाते। उसके लिए सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि प्रोडक्ट होने बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे? प्रोडक्ट होंगे तो हम काम करेंगे, प्रोडक्ट होंगे तो हम आगे किसी को नॉलेज देंगे। नॉलेज देने के लिए प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खाली हाथ किसी के घर में नहीं जा सकते। खाली हाथ घर में जाएंगे तो हम क्या बताएंगे उनको, क्या लेके आए हम? तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि प्रोडक्ट होने बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा नहीं ले सकते, मगर 1-1, 2-2 प्रोडक्ट आपके पास होने ही चाहिए। तो साथियों मैं आपको उसके बाद अपनी पुंछ टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने कम समय से रैंक
निकालें, मगर मैं फिर भी उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी टीम से ज़्यादा रैंक निकलने चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं, आपकी टीम ग्रोथ करे और आगे बढ़े। जम्मू कॉमनी है, वो बहुत बड़ी विशाल टीम है और बहुत अच्छे वहाँ लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं वहाँ पे, क्योंकि किसी के पास कोई कमी नहीं है, हर एक चीज उनके पास है, मगर खाली उनको गाइड करना, उनको जूम पे लेके आना, उनको ये प्रोडक्ट की जानकारी देनी। जो सेमिनार में या मीटिंग पे या अपने जो हमारी कंपनी की मीटिंग लगती है वहां पे आते हैं तो उनको पता लगता है कि प्रोडक्ट की क्या जानकारी है, प्रोडक्ट कैसे शेयर करना है, कैसे देना है। तो साथियों, जूम पे आने पे ही पता लगता है। अगर मैं आज फर्स्ट दिन बोल रहा हूँ तो मुझे जूम पे आने से ही पता लगा, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे बात करता हूँ। मुझे एक बार सुरेंद्र सर ने फर्स्ट बार देखा था, जो सुरेंद्र सर जी फौजी हैं, कंदवाला चट्टा में रहते हैं, उन्होंने मुझे देखा था एक बार, पहले दिन में उनको मिला तो मैंने ऐसे ही पटका बांधा था। उसके बाद मैं अच्छी ड्रेस में, मुझे पता लगा कि अगर रैना टास्क प्रोडक्ट शेयर करना हो तो अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, आप हमेशा तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपकी ड्रेस और आपकी खूबसूरती प्रोडक्ट को शेयर कर पाती है। अगर आपकी ड्रेस, आपका सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आप किसी को भी प्रोडक्ट शेयर नहीं कर पाओगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ अपनी पूरी टीम को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर की बातें अपने माइंड पे रखना, हर एक चीज आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट होने बहुत जरूरी है आपके पास। मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा था ये मीटिंग, मगर मुझे एक दो पॉइंट बहुत अच्छे लगे, मगर उसके बीच में देखो हमारे जो सरदार जगजीत सिंह जी, हमारे बिजनेस गुरु, जो इस वक्त सुबह के निकले हुए हैं, उनको क्या परेशानी है, वो भी फिर भी देखो वो जा रहे हैं चंडीगढ़ में और हम बैठे घर में। हमें भी इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम भी जाएंगे, मगर उन्होंने हमें मना कर दिया कि आज कुछ मौसम ठीक नहीं है, बारिश है, तूफान है, तो उन्होंने रोक दिया हमें। मगर वो देखो पूरी अपनी टीम के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं और जा रहे हैं, कितनी खुशी है उनके चेहरे में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो इतनी उम्र के होने के बावजूद भी वो आज इस वक्त निकल चुके हैं सफर में, तो हम घर में बैठे, हम अपने बच्चों का कैसे, अपने बच्चों के सपने पूरे करेंगे। उनके तो बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं। वाहिगुरु से यही चढ़ती कला करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक इंसान को, हर एक सिस्टम दे उनको, जो इस वक्त निकल चुके हैं। मगर साथियों, अपने बच्चों के अगर ड्रीम पूरे करने तो आपने निकलना पड़ेगा घर से। अगर घर छोड़ोगे तो सफलता मिलेगी, घर से निकलोगे तो सब काम होगा। अगर घर से नहीं निकलोगे तो कोई काम आपका पूरा नहीं होगा। जब घर छोड़ देता ना इंसान, तो वो वाहिगुरु, अल्लाह, माता रानी, वो परमात्मा भी सब कुछ देखते हैं कि ये घर छोड़ के उसका सफलता होनी है। मैं भी सर के साथ गया था, तो मगर हमें भी रास्ते में कुछ इशू आए थे, मगर हमें भी बहुत खुशी हुई। जैसे हमें कोई परेशानियां थी, वो मसले भी हल होते रहे। मतलब वाहिगुरु के पास, उस अल्लाह, उस माता रानी के पास सब कुछ है, देने के लिए सब कुछ है, मगर हमें लेने की इच्छा होनी चाहिए। लेने के लिए हमें माइंड, हमारा दिल, हमारा दिमाग हमेशा तैयार होना चाहिए कि हम कैसे लेंगे। वो रब बैठा है देने के लिए, मगर आप लेने के लिए बनो। मगर घर से निकलो, जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं सभी साथियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर की बातें दिल पे लगाया करो। जो दिल पे लगाता है ना, वही कामयाब होता है। जो अब इधर से सुनकर इधर से बाहर निकाल देगा, वो कामयाब नहीं होगा। तो साथियों, लखविंदर सर जी ने भी एक बात बोली थी, मैं आपको फिर शेयर कर देता हूँ। उन्होंने बोला था, अगर आप किसी को प्रोडक्ट देने जाते हो, आप दावे के साथ बोलो, हाँ मैं बैठा हूँ यहाँ भाई, मैं बैठा हूँ, ये प्रोडक्ट मेरा शानदार है, जानदार है। आपकी सेहत भी ठीक करेगा, तो आपके घर में बीमारी भी दूर होगी और बेरोजगारी भी दूर होगी। मगर आप चैलेंज के साथ बोलो, भाई आपके घर में डॉक्टर नहीं आएगा, मैं बैठा हूँ यहाँ, रिजल्ट मैं दूंगा आपको, मगर मेरे कहने पे आप प्रोडक्ट यूज करो। आप प्रोडक्ट जब लोगे तो मेरे कहने पे आप प्रोडक्ट लो, और मेरा खाने का तरीका मेरा होगा। साथियों, उनका जो सिस्टम, उनका जो बोलने का तरीका, अगर हम ऐसे
बनेंगे, ऐसी बातें करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं, अपने बच्चों के ड्रीम पूरे कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा होगा, हर एक खुशी होगी, तो तब आप ये काम कर सकते हो। मगर आप घर से निकलोगे नहीं, खाली घर बैठे ही फोन करोगे, गाने सुनोगे, फोन पे ऐसे ही बातें फिल्में वगैरह देखते रहोगे, तो तब काम नहीं होगा साथियों। और सबसे पहले स्टेटस लगाया करो, हर एक चीज लगाया करो, क्योंकि स्टेटस लगाना, सर को एक कॉल आई थी जब हम पहुंचते आए थे, उन्होंने ऐसे ही अपने यूट्यूब पे प्रोडक्ट की जानकारी दी थी, तो रास्ते में आने हमें जब हम मियाँ साहब पहुंचे, सर को कॉल आ गई, मगर उन्होंने बोला प्रोडक्ट कैसा है, कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा। उन्होंने पहले 1-2 बार फोन किया, ऐसे बोला नहीं इधर, मैं इधर पहुंच गया, मगर सर ने फिर हैंडल किया, फिर हमने वहां उनको जाके प्रोडक्ट भी दिया। मगर जब आप स्टेटस लगाते हो, हर एक चीज ब्रॉडकास्ट करते हो, मतलब अपने फोन पे अपने स्टेटस लगाने के बाद आपको आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में ये पता लगेगा कि ये क्या चीज है। वो पूछेंगे आपको, पूछने के बाद आप उनको बताना कि हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये इस प्रोडक्ट की ये शानदार रिजल्ट है, इसमें ये बीमारी ठीक होती है। साथियों, ये करने से ही हमारा काम आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे निकलेंगे। तो मैं सलूट करता हूँ अपनी अपलाइन को भी। तो सरदार जितेंद्र सिंह जी, स्टार फतेह ग्रुप के पिलर, जो जम्मू में अपनी टीम पे बहुत ही अच्छे तरीके से पल पल गाइड कर रहे हैं, पल पल बैठे हैं, जिस वक्त भी इनको मर्जी कॉल करो ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन्होंने रात को ही कॉल की थी, तो बोलते थे कि होस्टिंग करनी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी बेटी करेगी, क्योंकि आपका आशीर्वाद हो, मेरी अपलाइन का आशीर्वाद हो, तो फिर भी कर पाएगी, ऐसे कहाँ करेंगे। मगर फिर भी मेरी बच्ची से कोई गलती होगी हो तो माफ करना, तो मेरे से कोई बोलने में गलती होगी हो तो माफ करना। आज सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, आपका भी पूरी थैंक यू कवलजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से मीटिंग को आगे बढ़ाया। और साथियों जी देखें, मीटिंग तो चलती रहेगी, पर जे देखिए लीडर कैसे तैयार हो रहे हैं, जे कवलजीत सिंह जी लीडर कैसे तैयार हो रहे हैं, जे बहुत बढ़िया लीडर बनने वाले हैं आने वाले समय में। और आने वाले समय में जो बहुत ही अच्छे लीडर बनने वाले हैं, अच्छे सच्चे लीडर बनने वाले हैं, और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी शुरुआत जे करने जा रहे हैं। और साथियों, मैं आपसे एक बार और कहता हूं कि आप अपनी मौजूदगी का एहसास अपनी अपलाइन को करा दें। जी मेरी बात याद रखिए, आपके ना आने से, एक दिन आपका जूम ना आने से आपकी अपलाइन, आपकी टीम को पता लगे कि आप हो यार, कहाँ हो। ऐसा नहीं कि आप जूम पर नहीं आए, आप एक दिन मीटिंग में नहीं आए, आप अपलाइन से फोन पर बात नहीं की और आप दूसरे दिन आपकी किसी को पता ही नहीं, तब बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस में बताता हूँ आपकी इंपॉर्टेंस आपको कब पता लगेगी, जब एलन मस्क भी दुनिया के अमीर पर्सन हुए हैं। एलन मस्क का नाम आप सभी ने सुना होगा, कमेंट कीजिए आप किस किस ने एलन मस्क का नाम सुना है। एलन मस्क बहुत ही बड़े बिलियनियर थे, और उन्होंने क्या किया था कि जब उनके ऑफिस में एक लेडीज ने जब एलन मस्क को बताया कि मैं आपके ऑफिस से रिजाइन करने वाली हूँ, मैंने आपके ऑफिस में काम नहीं करना, तो एलन मस्क को उन्होंने अपने ऑफिस में रिजाइन दे दिया। उसको एक हो चुका था कि ये इतने करोड़पति पैसे कमाते हैं, वो हमारी वजह से कमाते हैं, मेरे बिना इनका ये होगा वो होगा। उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया वहां पर। तो एलन मस्क ने बोला कि आप एक काम कीजिए, ये लीजिए कुछ पैसा और दुनिया घूम के आइए, वर्ल्ड टूर लगाइए, 1-2 महीने का टूर है, उसके बाद फिर आपका रिजाइन मैं ले लूंगा या जो भी करूंगा उसके बाद उस पर बात करेंगे, आप जाइए। तो वो लेडीज बोली ठीक है, रिजाइन तो मैंने बाद में भी देना ही है, चलो वर्ल्ड टूर कंपनी के खाते से घूम कर आते हैं। तो वो गई वहां पर, $1,000,000 मतलब करोड़ रुपए से ज्यादा उसका खर्च आ गया, और वर्ल्ड टूर उसका 2 महीने में कंप्लीट हुआ। वो पूरी दुनिया घूमी, और पूरी दुनिया घूमकर एंजॉय करने के बाद वो जाती है और फिर अपना रिजाइन लेकर एलन मस्क के टेबल पर जाती है। तो एलन मस्क जी क्या करते हैं, उसके टेबल को साइन, उसके रिजाइन को साइन कर देते हैं, उसके इस्तीफे को मंजूर करते हैं और बोलिए जाइए। वो लेडीज बहुत हैरान होती है, बोली आपने जे रिजाइन मेरा लेना ही था, मुझे रिजाइन पर स्वीकार करना ही था, तो आपने जे काम आज से पहले क्यों नहीं किया। जे आज से 6 महीने या 2 महीने जब पहले मैंने कॉल आ चुका था बीच में, और एलन मस्क को जब लेडीज सवाल करती है कि आप ये 2 महीने पहले ही कर देते,
आपने भी इतना करोड़ रुपया मुझ पर लगाकर इतना पैसा, और उसके बाद आज मेरा वो रिज़ाइन आप कर रहे हैं। मंजूर जी, बात मुझे समझ नहीं आई सर। मैंने तो एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, रिज़ाइन तो मैंने करना ही था। बोले मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे ही नहीं करोड़पति, ऐसे ही नहीं मैं मिलेनियन बड़ा, ऐसे ही नहीं दुनिया का अमीर बना, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आपकी इम्पोर्टेंस हमारे ऑफिस में कितनी है। अगर आपके जाने के बाद मुझे दूसरे दिन ऑफिस से कॉल आ जाती कि वो लेडीज के जाने के बाद, मैम के जाने के बाद हमारे ऑफिस में उथल पुथल हो गई है, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी फाइलें, हमारे कंप्यूटर, सब कुछ हमारा रुक चुका, उनको बुलाइए बुलाइए बुलाइए, तो मैंने आपकी सैलरी डबल ट्रिपल या 4 गुना 10 गुना बढ़ाकर भी आपको जॉब पर बैठा, जहां पर लेकर आना था, आपको छोड़ने नहीं देना था। पर आप सच जानिए 2 महीने आप मेरे से दूर रहे, इस बिजनेस से दूर रहे, हमारे काम से, पर हमारा काम जैसे का तैसा ही चलता रहा, ना कम हुआ ना बढ़ा। मतलब आप जाइए, आपके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 करोड़ 10 करोड़ मुझे कोई मायने नहीं रखता, मैंने आप पर जो खर्च किए। पर अगर आपकी इंपॉर्टेंस हमारे ऑफिस में होती तो दूसरे दिन मुझे कॉल आ जानी थी और मैंने आपको जाने नहीं देना था। साथियों देखिए, आपकी इंपॉर्टेंस आपकी अपलाइन की नज़रों में, आपकी टीम की नज़रों में कितनी है। ऐसा तो नहीं कि आप मीटिंग पर आए ना आए, अपनी अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टीम को कॉल करें ना करें, टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, एक दिन आपका फोन बंद करने तक दुनिया हिल जानी चाहिए, तभी आएगा मजा बिजनेस करने का। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत को देखेंगे लोग, तभी पता लगेगा कि आपकी मेहनत कितनी है। अगर आप इम्पोर्टेंट हैं तो आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अपनी बिजनेस के लिए, अपनी टीम के लिए। समा निकलता जा रहा है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आज कमलजीत सिंह जी पुनिश टीम के लिए ना जाएं, पुनिश टीम को फोन ना करें, तो शायद वो टीम मजबूर हो जाएगी कमलजीत सिंह जी को ढूंढने के लिए। मैं जे बात ये कहना चाहता हूँ, वो मेरी अपलाइन अच्छे से जानती है, पर मैं जैसे कि सुबह के जूम की कुछ जिम्मेवारियां मेरे ऊपर हैं। अगर मैं एक दिन नेट ऑफ रहता है तो मुझे हरपाल सर की कॉलिंग आ जाती है कि सर कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किधर हो। मतलब अपनी अपलाइन को दिखाता हूँ। अगर मेजर सर, अगर एक दिन हमारा फोन मेजर सिंह का ना है तो हम आप मेजर सर को फोन कर लेते हैं कि सर कहाँ हो। ये इंपॉर्टेंस होती है अपनी अपलाइन के लिए। विजय सर का फोन आए तो विजय सर को का, मतलब ये चीजें हमने दिखानी है और हमें करके दिखाना। हमने टीम को मुंह से बोलकर नहीं, करके दिखाना। और ये चीजें बहुत कुछ मायने रखती हैं साथियों। ये सब कुछ हम करेंगे तभी सफल होंगे। और एक वो भी चीज है कि हिम्मत बताने की नहीं, दिखाने की चीज होती है। और हम अपनी हिम्मत दिखा सकते हैं अपने बिजनेस में लोगों की लाइफ चेंज करके। हमने लोगों की लाइफ चेंज कर कर अपना बिजनेस दिखा सकते हैं, लोगों को अपनी हिम्मत दिखा सकते हैं। और जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा धरती पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ये कुछ बातें याद करने वाली हैं। बेशक मैं शेरो शायरी आपके साथ कर रहा हूं, पर सच में ये सच्चाई है। और एक पंजाबी का शेर मुझे याद आ गया, मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दी ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰੋਂ ਦਾ। मतलब पंजाबी का शेर है, मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दी ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ नक्शा अपने सफरों ਦਾ। मतलब मंजिल मतलब दुनिया में हमारे सफर हम कर रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं वहां पर हम जाकर उस सफलता को तब सफल हो जाते हैं। उस सफलता में जब हम अपने घर से बनाकर पूरा ये समझकर महीने 2 महीने साल का पूरा हम डाटा बना के रखते हैं कि कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है। जहां तो हमें आज खाना खाया, शाम का पता नहीं क्या खाना क्या नहीं। हम पूरी तरह से जिम्मेवारी नहीं ले रहे। अगर जिम्मेवारी ले रहे हैं तो हम कामयाब हो रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो साथियों, पहले दिन सब कुछ समझ नहीं आता। जो साथी आज पहले दिन जूम पर आए हैं, हो सकता है उनको जूम कितना अच्छा लगा कितना नहीं अच्छा लगा, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि आप लगातार आइए, आपको जूम अच्छा लगेगा। ये चीज होगी। माहौल बहुत बड़ा है, माहौल बहुत बड़ा काम करता है। अगर चंडीगढ़ हमारी टीम जा रही है तो वो माहौल को पाने के लिए जा रही है, वो माहौल में शामिल होने के लिए जा रही है, मोटिवेट होने के लिए जा रही है। आपको घर बैठे सुबह 6 बजे, रात फिर सुबह 8 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे जूम सेशन प्रोवाइड होते हैं। जूम सेशनों का फायदा उठाइए। थैंक्स कीजिए उस गार्ड का, थैंक्स कीजिए अपनी अपलाइन का, थैंक्स कीजिए सिस्टम का। बड़ा अच्छा सिस्टम है, जिंदगी बदलने वाला सिस्टम है रेनाटस वेलनेस।
जिंदगी बदल देता है सभी की। मेरी जिंदगी बदल चुकी है, एक आम लाइफ से अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, एक बीमारी वाली लाइफ से एक स्वस्थ लाइफ जी रहा हूँ, एक गरीबी वाली लाइफ से एक अच्छी अमीरी वाली लाइफ जी रहा हूँ। साथियों, ज़्यादा ना कुछ कहता हूँ, अपने सेशन को यहीं पर रोकता हूँ, यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बोलने में कुछ आगे पीछे हो गया हो तो अपना छोटा बड़ा भाई समझकर माफ़ कीजिए, अगली बार और अच्छा सेशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, समय हो चुका है। आइए बैक टू होस्ट हमारी प्यारी बेटी हरलीन को रॉकिंग ग्रेनाडास। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।